यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं देखते हैं कि कुछ विषय होता है कंपलसरी होता है, सबको पढ़ना होता है, और कुछ विषय है ऑप्शनल होता है, आप पढ़े चाहे ना पढ़े। ऐसे ही हम देखते हैं आज का वचन जो दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 1 से 8 पद में सुसमाचार का प्रचार का काम जो है, ये काम करना कंपलसरी है और ये ईश्वर की ओर से आदेश है। इन बातों को पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को आज के वचन के द्वारा कहता है। ये दूसरा तीमुथियुस की पत्री हम देखते हैं, ये पौलुस के द्वारा उस समय लिखा गया जब वह मरने वाला था, यानी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने लिखा। जेल में बंद था। हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित 3 मिशनरी जर्नी को पूरा करता है। उसके बाद यरूशलेम के लोगों के लिए जो दान इकट्ठा करते यरूशलेम ले जाता है, परंतु यरूशलेम जाने के बाद में वो बंदी बना लिया जाता है, उसका न्याय किया जाता है, परंतु बाद में न्याय के बाद छूट भी जाता है। सेवा कई करता है, इसी बीच में फिर से पकड़ा जाता है, जेल में पड़ा रहता है। और हम लगभग 67 ईस्वी लगभग में उनको मृत्यु दंड दिया जाता है, ये हम देखते हैं पतरस के साथ एक ही साल में। और उससे पहले इस पत्री को लिखता है और तीमुथियुस को भेजता है। तीमुथियुस इस घड़ी क्या था, इफिसुस नगर में सेवकी का काम कर रहा था और वहाँ रहते हुए वो बेहतर रूप से कैसा सेवा कर सकता है उन निर्देशों को अंतिम समय में उसे देता है। और इसलिए हम कह सकते हैं अंतिम निर्देश या अंतिम शब्द है जो तीमुथियुस के लिए उन्होंने कहा, इफिसुस के लोगों के लिए कहा और सारे विश्वासी लोगों के लिए कहा। और हम जानते हैं कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने खास लोगों को खास बातों को ही कहता है, ऐसे आलतू फालतू बातों को नहीं कहता है। और तीमुथियुस तो उसका खास ही था, क्योंकि उसे अपना बेटा भी मन चुका था और उसका सहयोगी भी था जिनके साथ में सेवकाई का काम को किया, साथ ही साथ उनके कामों को आगे बढ़ाने वाला जो उत्तराधिकारी के रूप में तीमुथियुस को हम देखने पाते हैं। और इस घड़ी इसी काम में पौलुस के द्वारा नियुक्त होकर इफिसुस नगर में सेवकाई का काम कर रहा है। और इसलिए आज का शीर्षक जो मैंने वचन का रखा है, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर, ये शीर्षक रखा है। इसके अंतर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सच्चाई और खराई के साथ में, यानी कि सुसमाचार का प्रचार को सच्चाई और खराई के साथ में प्रचार करना, जो 1 से 6 पद में हम पाते हैं। और इसका 1 से 5 तक में खासकर इसका काम का मतलब है ये है कि ईश्वर का ये आदेश है। हम सुसमाचार भी इस बातों को पाते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 28, 19 और 20 में कहता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु का आदेश है। इसलिए ना केवल ये पौलुस का आदेश उनको दिया जा रहा है, ये यीशु का आदेश है। आप अंग्रेजी में देखिएगा, गो कहता है, यानी जाइए कहता है। क्या करने के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। इसलिए कुछ लोग इस प्रकार के अर्थ को निकाला है। गो में अंग्रेजी का 2 शब्द आता है, जी और ओ। जी से होता है गॉड और ओ से होता है ऑर्डर, यानी गॉड्स ऑर्डर है। ये सुसमाचार का प्रचार जो करना ईश्वर का आदेश है, इसलिए हमें करना है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यहाँ तीमुथियुस को कहता है। हाँ, यहाँ पर एक खास बात है, जैसे कि मैंने कहा, हम अपने खास प्रियों को मरने से पहले कुछ विशेष काम को हम करते हैं, बोलते हैं ताकि वो करें, और ऐसा रहो, ये काम करो, ऐसा करो। तीमुथियुस उसका ऐसा खास था, यानी पौलुस प्रेरित का, इसलिए उसको ये खास बातें कहता है कि सुसमाचार का प्रचार कर। ये सबसे मुख्य काम में से उनके लिए था। और ये सुसमाचार का प्रचार का काम को इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, एक दिन न्याय करेगा सबका। और न्याय से बचने के लिए लोगों को सुसमाचार सुनकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, नहीं तो न्याय आसान के सामने खड़ा होंगे, उनका न्याय के। दूसरी विशेष बात क्या कहता है, जो प्रचार का काम कर रहा है वो भी सच्चाई से करना है। कई लोग क्या करते हैं, सुसमाचार का प्रचार का काम कर, लेकिन नाम कमाने के लिए, मैं प्रचार करूंगा तो नाम कमाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा तो लोगों से प्रशंसा पाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा तो क्या कर पैसा कमाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा लोगों का मनोरंजन करूंगा। इस उद्देश्य से नहीं। यहाँ पर इसलिए कहता है, बूढ़ियों की सी कथा कहानी बता कर लोगों का खान की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करने नहीं कहता है, सच्चाई के साथ और खराई के साथ में। क्योंकि हम जो सच्चाई के साथ बोएंगे, वचन को बीज के साथ तुलना किया गया, हम यदि जिस बीज को बोएंगे उसी का फल मिलेगा।
इसलिए झूठ का बीज बोएंगे, झूठ का फल दिखाई देगा, पेड़ पौधा दिखाई देगा। वैसे ही सच्चाई का बीज बोएंगे तो सच्चाई का फल उगेगा। तो इसलिए कहता है सुसमाचार सच्चाई के साथ प्रचार करना है, और ये उनको आदेश है, निर्देश है। मैं आज सुबह ही कुछ समय पहले रात भर का ट्रेन जर्नी के बाद में मैं रांची पहुंचा हूं कलकत्ता से, और पहुंचने के बाद मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए। इस कारण से मैं काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे होंगे इस वचन पर प्रकाशन या तो उपदेश कब आएंगे। अभी प्रचार जब कलकत्ता में एक सप्ताह रुका, वहाँ एक परमेश्वर के दास से मिला जिसका नाम है रेवरेंड डॉक्टर अजय चक्रवर्ती, जिनका टेस्टिमनी, इनका जीवन की गवाही आप दूसरा एक चैनल में कल परसों तक सुनने पाएंगे। प्रीचिंग चैनल जो नया चैनल है, आपने नहीं देखा तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए परमेश्वर के नए नए दासों के उनके जीवन से गवाही को आप उसके माध्यम से सुन पाएंगे, हर समय नए नए सेवकों के माध्यम से। तो इस बार का उसके जीवन, वो अपने गवाही में बता रहे थे कि वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बावजूद भी, इसलिए कि वो संडे स्कूल अपने मसीही दोस्तों के साथ में जाने का अवसर मिला, परमेश्वर के वचन सुनने का मौका मिला, और संडे स्कूल के बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो चर्च जाने का मौका मिला, और वहाँ वचन सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। जब मरने ही वाला था बीमार के कारण से, डॉक्टर ने जवाब दे चुका था ये मरेगा ही मरेगा, लेकिन यीशु ने उसको दर्शन दिया, यदि तू मेरे सुसमाचार का प्रचार कर, मेरी गवाही देगा, मैं तुझे एक नया जीवन देता हूँ। वो जीवन जो अब तक था वो ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने अद्भुत रीति से दूसरा दिन रात को सोया, सुबह तक स्वस्थ हो गया, चंगाई हो गया। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु का गवाही देना शुरू किया, परंतु उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, इसलिए कि वो सुसमाचार का प्रचारक बन गया है, सेवक बन गया है। इस कारण से जो भी हो, परंतु अब कम से कम परमेश्वर को ऊपर उठाया। आज इंडिया के कई कॉलेजों में जाकर अपने लेक्चर सब देते हैं, अपने टीचिंग सब करते हैं। जो भी परमेश्वर को ऊपर उठाया, और जो नीचे स्तर था उसको ऊपर उठाया। जो भी था, उन्होंने अपने काम को अभी भी कर रहे हैं, और अनेक काम करना बाकी है। सुसमाचार का प्रचार का काम जो है कलीसिया को सौंपा गया है, हर एक व्यक्ति को सौंपा गया है। हम उससे भाग नहीं सकते। विश्वासियों का काम ही है हम दूसरों के सामने बांटें, सुसमाचार को अपने तक सीमित ना रखें। इसलिए तो हम क्रिसमस जो संदेश आ रहा है दूसरों तक बांटने का कोशिश करते हैं, चाहे गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, चाहे संदेश के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, हम एक दूसरे को उस संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और बाइबल हमें साफ साफ बता, फिर 1:8 में कहता है, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे, कहता है। मरकुस 16:15 में कहता है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये यीशु का ही आदेश है। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, विश्वास की रखवाली के लिए, यानी सुसमाचार का प्रचार क्यों करें? विश्वास की रखवाली के लिए। यहाँ विश्वास की रखवाली की क्या जरूरत है? इफिसुस के नगर में तीमुथियुस के वो ऐसे निर्देश देने। असल में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब इफिसुस के पत्री को हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ झूठे शिक्षक लोगों का बोलबाला हो चुका था। कई लोग मसीह शिक्षा का विरोध में कई सारे शिक्षाओं को लाने लगे थे, और ऐसे घड़ी में विश्वास की रक्षा करना जरूरी था, नहीं तो लोग भटक जाते। देखिए, गलत शिक्षा से लोग भटकने का खतरा रहता है, और सच्ची शिक्षा देना जरूरी होता है। इसलिए अब देखिएगा, डॉक्टर मार्टिन लूथर के जीवन को अब देखिएगा, उसके समय में गलत शिक्षा जो चला था उनका उन्होंने विरोध किया और सही शिक्षा को लाने का प्रयत्न किया। हाँ, परंतु उनको ही निष्कासित कर दिया गया, परंतु वो पीछे नहीं हटा। जो सच्चाई है तो सच्चाई है। बाइबल की बातें उन्होंने पढ़ा, बाइबल के शिक्षा के विपरीत है तो गलत ही है, इसलिए उन्होंने बाइबल के शिक्षा के पक्ष में ही उन्होंने कहा। हालांकि कई परिणाम निकले, आज भी लोग उनको मानने वाले, आज भी कई लोग नहीं मानने वाले लोग हैं, जो भी हो, परंतु उन्होंने सच्चाई का उजागर करने का कोशिश किया ताकि गलत को ना दोहराया जाए। जो भी हो, परंतु गलत हमेशा टिकता नहीं है। गलत शिक्षा हो सकता है, फूल फल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं रहता है, थोड़े समय के लिए। क्योंकि सच्चाई परमेश्वर का वचन के साथ व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को, अपने बातों को मिला जुला के वो अपना फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लोगों के सामने परोसता है, यानी लोगों को शिक्षा देता है। इस प्रकार की बातों और मिलावट बातें हमेशा टिकता नहीं है। मिलावट चीज़ों के बारे में आप देखिए,
जो भी वस्तु बना हो मिलावट से वो टिकता भी नहीं है। आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, जो 100 साल पहले विशाल जहाज उस समय का था और समुद्र में एक्सीडेंट हो गया। असल में वो जो जहाज बना हुआ था उसका आगे तरफ था जो स्टील से बना हुआ था। जहाज का मालिक चाह रहा था कि प्योर स्टील से बने ताकि पहाड़ को या कोई से भी टकराएगा वो टूटेगा नहीं। हाँ, यदि वो बैंड हो सकता है परंतु टूटेगा नहीं। परंतु बाद में जब उसका छानबीन किया गया, जिस मटेरियल से बना गया, लोगों का ये कहना है उस मटेरियल में शुद्ध स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी उसमें कुछ तो मिलावट हुआ था, जिनके कारण से जब बर्फ़ के चट्टान से टकराया वो टूट गया और धीरे धीरे पानी भरा और 2-2.5 घंटा तक धीरे धीरे पानी भरने के बाद में विशाल जहाज, हजारों हजार लोग उसमें जो थे डूबने लगे। हालांकि कुछ लोग बच गए लाइफ बोट के सहारे, परंतु लोग डूब के मर गए। तो कहने का मतलब अधिकतर लोग मर गए। तो ये मिलावट चीज़ों के द्वारा बनावट के कारण से, इसलिए मिलावट शिक्षा हमारे कोई काम का नहीं। यहाँ पहला पाद में भी कहा था परमेश्वर जो न्यायी है और जीवतों और मरे हुए दोनों का न्याय करेगा, उनसे हमें डरना है। इन बातों को हमें नहीं लाना है, अपने बातों को सिखाना नहीं, उन्हीं का सच्चाई को ही सिखाना है। तीसरी विशेष बात जो कहता है सेवा काम का प्रतिफल के बारे में चर्चा करें। सेवा काम का प्रतिफल यहाँ पर उनको कहता है 5वां पद में कहता है सेवा को पूरा कर कहता है, और उसके साथ ही सेवा को पूरा करने के साथ ही आपने जो सेवा किया पौलुस प्रेरित, उस सेवा का काम को कैसे पूरा किया, उसका प्रतिफल क्या मिलने वाला, उसकी चर्चा करते हैं 6वां से 8वें पद तक में। और हम जानते हैं पौलुस प्रेरित को जो जिम्मेवारी ईश्वर ने सौंपा था अपने हिसाब से उन्होंने पूरा किया। इसलिए उनको कहता है जो लोग सेवा का काम को सच्चाई से करते हैं उनको धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं मेडल सब दिया जाता है, तो एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे, कई प्रकार के प्रतिफल है, मुकुट सब देने की उन्होंने प्रतिज्ञा किया। उनमें से ये जो सेवकों के लिए धार्मिकता का मुकुट है वो दिया जाएगा सच्चे सेवक लोगों को। पहला पत्रस 5:4 में से प्रधान रखवाला एक दिन जब प्रकट होगा, जितने रखवाली का काम करते हैं उनको प्रतिफल देगा यदि सच्चाई से काम किए होंगे। तो जैसे हमारे घर में यदि कोई लेबर का काम कर रहा है, लेबर रेजा कुली सबको हमने यदि काम पे लगाए हैं, जो एक दिन काम करता है उनको हम एक दिन का मजदूरी देते हैं, 2 दिन काम करता है 2 दिन का देते हैं, 4 दिन तो 4 दिन का, सप्ताह भर तो सप्ताह भर का, यानी जैसे काम करता है उसी अनुसार हम उसको देते हैं। ये उसका काम का प्रतिफल है। वैसे ही हम सेवा जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल है। यदि सच्चाई से कर रहे हैं, विश्वासता से कर रहे हैं और काम को पूरा कर रहे हैं। और ये सुसमाचार प्रचार का मालिक कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है जिसने कलीसिया की स्थापना किया है, और वही प्रतिफल देगा। हो सकता है संसार के लोग आपको कुछ ना कहें, तारीफ ना करें, आपको उसके बदले में कुछ पैसा भी ना दें, परंतु ये जो है वो प्रतिफल देने वाला है। गलाती 6:7 में इसलिए कहता है कि प्रतिफल की चर्चा करता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, यानी जो कुछ काम करता है उसका प्रतिफल तो उसका मिलना है। परंतु हम वाहवाही के लिए, मनोरंजन के लिए, प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, उससे कोई प्रतिफल नहीं है। इसको तो हम मत्ती 6:1 में कहते हैं, सावधान कहता है, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करना, तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे, ऐसा कहता है। इसलिए हम प्रशंसा पाने के लिए नहीं, लोगों से पैसा कमाने के लिए नहीं, परंतु सच्चाई से हमें प्रचार काम का पूरा करना है। आज कोई पंच भी काम कर रहा हो, कोई शिक्षक का काम कर रहा हो, कोई पुरोहित काम कर रहा हो, सब का काम, जो भी काम कर रहा हो हम विश्वासतापूर्वक करें। ये सेवा का काम है और दूसरों को भलाई के लिए किया जा रहा है, लोगों के निमित्त ही किया जा रहा है। तो हम यदि सच्चे से काम करेंगे उसका भी प्रतिफल है। छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जो भी काम मिला हो वो काम सच्चाई से विश्वासतापूर्वक पूरा करना, यही बात। इसलिए हमने सुना होगा आपने, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का, प्रत्येक काम का समान और विपरीत प्रतिफल है। इसलिए हम ना सोचे कि लोग नहीं देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ खटते जा रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति है जो देख रहा है और वो आपको
एक दिन उसका प्रतिफल जरूर देगा। हम गलत काम करते हैं, स्वर्ग में आने वाले जीवन में प्रतिफल की बात इसी जीवन में कई लोगों का जीवन में प्रतिफल को देखने पाते हैं। आप देखिए यीशु मसीह को मरने के लिए हेरोद राजा, हेरोदेस जो महान था, उन्होंने कितना कोशिश किया और अंत में वो उसे मार तो नहीं पाया, परंतु उनके जीवन के इतिहास को आप देखिएगा, कुछ समय के बाद में आप देखिएगा हेरोद राजा को भयानक बीमारी हो गया, गैंग्रेन बीमारी हो गया, जिसमें शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, पिल्लू हो जाते हैं और व्यक्ति देखते देखते उसका सड़ते सड़ते सारे मांस नीचे गिरते जाता है और वो मरते जाता है। तो ये भयानक दर्दनाक जो यीशु को मरने का कोशिश किया, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया में पैदा होकर आया, उसी को मारने का कोशिश किया, परंतु उनका खुद का जीवन ही तबाह हो गया। दूसरा एक व्यक्ति देखिए, यीशु जब पकड़ाया गया और उसका न्याय किया, पिलातुस जानता था कि सच्चाई क्या है, वो सच्चाई का साथ देकर सही निर्णय दे सकता था, ऐसा नहीं किया, परंतु यीशु को दोषी ठहरा कर उनको क्या किया, क्रूस कट में लटकाने। कुछ साल बीता ही था उसने, उसके बाद में रोम से उसको भी न्याय के लिए बुलाया गया, वो जो गलती किया है उन चीज़ों के लिए, और उसको न्याय स्वरूप एक टापू में भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। लोगों का कहना वहीं ऐसे ही मर गया, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर रहते हुए बेचैन हो गया और आत्महत्या करके मर गया। जो भी हो, परंतु इन्होंने यीशु का विरोध में काम किया और उसका प्रतिफल इसी जीवन में उनको मिल गया। हम भी ईश्वर के विरोध में ना करें। सुसमाचार प्रचार का विरोध में कई लोग उठ खड़े होते हैं, ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर की ओर से है। हम यदि उसका विरोध कर रहे हैं, ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर से लड़ने वाले, ईश्वर से धन पाने वाले ना बने, परंतु ईश्वर का आशीष पाने वाले बने। परमेश्वर ऐसा करने हमारी सहायता रघुए करे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल है करने के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।